गुड इवनिंग एंड जय मसीह की सभी को एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर शाम के लिए, इन सुंदर वचनों के लिए जो उसने हमारे सम्मुख रखे कि इनको पढ़ के हम आशीषित होने पाए। और आइए इन वचनों में जाने से पहले, इस मैसेज में जाने से पहले हम अपने मनों को तैयार करते हैं, उसकी नज़दीकी को मांगते हैं। सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जीवन विद्यालय पिता परमेश्वर, इस सुंदर पाक दिन के लिए पिता परमेश्वर कि आपने हमें जिंदों की सभी का जिंदा रखा पिता, और एक बार फिर ये मौका दिया कि हम इस आशीष वचनों को पिता परमेश्वर एक दूसरे से बांटने पाए। और पिता परमेश्वर जो स्वर्ग की आशीषें हैं मित्रों के द्वारा हमारे जीवनों में पिता परमेश्वर को दूसरों के जीवनों में भी आने पाए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें कार्य दिया पिता परमेश्वर, और आशीषों से नवाजा कि हम इस वचन की गहराई में डूबे, और जो कुछ पिता परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे जीवनों में होता है पिता परमेश्वर उसकी गवाही देने पाए। पिता धन्यवाद करते हैं एक बार फिर इस मौके के लिए, और उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो ऑनलाइन सर्विस में जुड़ते हैं, हमारे माता पिता के लिए पिता परमेश्वर जिन्होंने हमेशा हमें वचन के द्वारा मार्गदर्शन किया। और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर एक अच्छे परिवार के लिए जो आपने हमें स्वस्थ और एक परमेश्वर में जुड़ा हुआ परिवार दिया। धन्यवाद करते हैं उन पड़ोसी भाई बहनों के लिए जो पिता परमेश्वर मसीह में हमसे जुड़े हुए हैं। और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर उन सारी उत्तम आशीषों और जरूरतों के लिए पिता परमेश्वर जो आप निरंतर हमारे जीवनों में पूरी करते हैं। पिता जो कुछ हम प्रार्थनाओं में मांगते हैं पिता परमेश्वर, जो योजनाएं बनाते हैं पिता, उसमें आपकी आशीषें हो पिता परमेश्वर और आपकी इच्छा हो। हम दूसरों के लिए पिता परमेश्वर जो भी प्रार्थनाएं करते हैं पिता परमेश्वर उसमें आपका योगदान हो पिता, क्योंकि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते पिता। आपके वचन और आपका प्रेम पिता परमेश्वर हमें सिखाता है कि हमें दूसरों के लिए कितना प्रेम करना है पिता परमेश्वर, और इस प्रकार से पिता परमेश्वर उनके लिए वचनों का ज्ञान देना है पिता। जब हम इस ऑनलाइन सर्विस को देते हैं पिता परमेश्वर आपके भविष्य हमारी उन बातों में पिता परमेश्वर सहायता कर सके जो बातें हमारे जीवन में हम नहीं पिता परमेश्वर आपके द्वारा खिलाई जाए। जो बातें पिता परमेश्वर आप हमारे द्वारा चाहते हैं वो दूसरों तक पहुंच ना पाए, क्योंकि बहुत से इस पृथ्वी पे परमेश्वर जो आपको अभी तक जानते नहीं वो जानने पाए पिता। हम जानते हैं कि आपने हम सबको एक बड़ी योजना के तहत परमेश्वर इस पृथ्वी पे भेजा है, और हम धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर आपसे मांगते हैं कि हम इस पृथ्वी पे भर जाए और आपकी सारी योजनाओं को पिता परमेश्वर परिपूर्णता से निभाएं पिता। जो कुछ पिता परमेश्वर हमारे द्वारा हो वो बलवंत हो और परमेश्वर 100 गुना बढ़ोतरी लाए पिता। हम बीमारों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमसे जुड़े जितने भी परमेश्वर लोग हैं, उनके घरों में जो तकलीफें हैं पिता परमेश्वर, जिनके द्वारा वो आराधना और महिमा नहीं कर पाते, जिनके घर में परमेश्वर एक मन नहीं है, प्रार्थनाओं में पिता परमेश्वर अलग है, हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं। जो आपकी नजदीकी में आना चाहते हैं परमेश्वर के उनका मार्गदर्शन उनको भी आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। जो कर्जों से लदे हैं पिता परमेश्वर उनको आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। और पिता परमेश्वर आज हम सब के लिए चंगाई और रहम मांगते हैं कि हमारे जीवनों में जो अद्भुत कार्य इतने सालों में नहीं हुआ पिता परमेश्वर, वो इस साल इस महीने में पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में निरंतर होने पाए, और हम पिता परमेश्वर वो आशीष ग्रहण करने पाए पिता परमेश्वर, जिन आशीषों को आपने अपने बेटे के द्वारा 2000 साल पहले ही पिता परमेश्वर हमें दे दिए। हम उन चीजों को जानने पाए पिता परमेश्वर जो इस वचन में छुपा है परमेश्वर, और इसके द्वारा हमारे जीवनों में कार्य करता है। हम उन अधिकारों को लेने पाए पिता परमेश्वर जो आपने अपने पुत्र और पुत्रियों को दिया है, और पिता परमेश्वर जिनके द्वारा हम अपने जीवनों में दूसरों के जीवनों में पिता परमेश्वर निरंतर इस वचन को पिता परमेश्वर बढ़ाने पाए। परमेश्वर उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो आपके वचन को शेयर करते हैं, और पिता परमेश्वर दूसरों के लिए पिता परमेश्वर एक आदर और महिमा रखते हैं अपने जीवनों में। और हम अपने परिवार के अपने प्रियजनों को और पिता परमेश्वर सबको आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं, और हम सब अपने लिए पिता परमेश्वर बुद्धि मांगते हैं कि आप हमें बुद्धि और ज्ञान दे पिता परमेश्वर की आपकी इच्छा को समझने और जानने पाए पिता। जब ये वचन हम अपने जीवनों में होते हैं, हम पिता परमेश्वर निडर होकर पिता परमेश्वर वचन में गहराई में पिता परमेश्वर अपने जीवनों को उंडेलने पाए पिता। जिस भी पिता ने ताकत जो सोचों के द्वारा हमारे विचारों के द्वारा पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करती है, हमारे परिवार के सदस्य के जीवनों में कार्य करती है पिता परमेश्वर, को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते अपने बल और ताकत से भरे पिता परमेश्वर की जीत पिता परमेश्वर हमारे
आशीषों की हो न पाए पिता परमेश्वर, और हमारी प्रार्थनाओं की हो न पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और हाँ और आमीन में पिता परमेश्वर हमारे जीवनों का उत्तर दिया पिता परमेश्वर। उसका हम धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर और हमारी सर्विस को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंप के बस बिनती और प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम में होकर मांगते सुनो कबूल कीजिए। आमीन। जय मसीह की सभी को, प्रेज द लॉर्ड। और भाई एलिक हमारे साथ जुड़े हैं अलीगढ़ से, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे, आपकी सेवकाई पे बहुत की आशीष बनाए रखें और हम सब परमेश्वर के अनुग्रह में ऐसे ही बढ़ते जाएं। और मेरी मदर अलीगढ़ से जुड़ी हैं, प्रेज द लॉर्ड। और जितने लोग जुड़े हैं प्रभु आप सबको बहुत की आशीष दें। और आइए आज के मैसेज में चलते हैं जो प्रभु ने आज हमारे और आपके जीवनों के लिए रखा। आज मुझे बहुत समय मिला और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे उस ज्ञान से नवाजा जो जिस वर्ष को हम बचपन से बहुत बार पढ़ते आ रहे हैं, आज प्रभु ने वो उसका प्रकाशन मेरे जीवन में दिया। और मधुलिका सिंह सिस्टर हमारे साथ जुड़ी हैं, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे, बेटी रिद्धिमा पे बहुतायत की आशीष बनाए रखे। आप सब परमेश्वर की नज़दीकी में ऐसे ही बढ़ते हैं और प्रभु का प्रेम, प्रभु की दया आपके घराने पे बनी रहे, प्रेज द लॉर्ड। और आज जो प्रभु ने मुझे समझाया कि आज हम और आप जिस जीवन को जीते हैं, जब हम एक मसीह घराने में पैदा हुए हैं और वहाँ हम जब सुनते हैं, जब कभी कभी सोच में भी आ जाता है कि जब परमेश्वर हृदयों को बदल सकता है, जब परमेश्वर जीवनों को बचा सकता है, जब वो हमारे जीवन को बचा सकता है, हमारे जीवन में उपलब्धियां दे सकता है, तो व्हाट एग्जैक्टली वी आर सपोज टू डू। तो हमें क्या करना है एग्जैक्टली फिर ये सवाल हम अपने जीवनों में कर बैठते हैं कि जब प्रभु सारे काम कर सकता है, जब प्रभु सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, तो हम और आप क्या करते हैं? Then what exactly we are supposed to do? This is where many Christians get confused। और यहाँ आके जो है बहुत सारे मसीही लोग, बहुत सारे क्रिश्चियंस जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है हमें, हमारा पर्पस क्या है। कई तो जो है रिटायरमेंट के बाद प्रभु को देखते हैं, कई तो जो है जब जीवन में कुछ ज़्यादा उथल पुथल हो जाती है, जब कुछ बहुत घटित हो जाता है, तब प्रभु के निकट आते हैं। जब कोई बीमारी घेर लेती है, तब उस भय के डर से तब हम परमेश्वर के निकट आते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, आज हमारे और आपका जो पर्पस है वो प्रभु यीशु हमें समझाना चाहते हैं आज इन वचनों के द्वारा। Some people act like everything depends on them। और जैसा कि जब हम मूसा के जीवन को देखते हैं, तो आज हम में से भी बहुत सारे लोग उस तरीके से सोचने लगते हैं कि सारी चीज़ें हम पर निर्भर हैं। आज हमें लोगों को बचाना है, आज हमें लोगों को सही रास्ता दिखाना है, आज हमें ये करना है, आज हमें वो करना है। और प्रेमलता ऑर्चर्ड आंटी हमारे साथ जुड़ी हैं अलीगढ़ से, प्रेज द लॉर्ड आंटी। और परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे, बेटे अभिषेक पे बताए कि आशीष बनाए रखे। अंकल और आप प्रभु में ऐसे ही बढ़ते जाएं। और रिया सिस्टर हमारे साथ आगरा से जुड़ी हैं, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे, आपके हस्बैंड पे वो चंगाई वो दे चुके हैं और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं उस चंगाई के लिए, प्रेज द लॉर्ड। और आज हम और आप जो है उस मूसा की तरह अपने जीवन में एक्ट करने लगे कि आज नहीं हमें ही सब कुछ करना है। जैसे मूसा ने जो है परेशान होके उस चट्टान में जो है उस लाठी को दे मारा, क्योंकि वो अपने लोगों को जो है वो प्यास से तड़पते हुए नहीं देखना चाहता था, वो परेशान होते हुए नहीं देखना चाहता था। आज हम और आप भी कहीं ना कहीं हम उस रोल को जो हमारा है ही नहीं, हम उसको निभाने लग जाते हैं। लेकिन आज जो पर्पस जो प्रभु ने आज मुझे बताया वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि और अदर एक्ट लाइक दे डोंट हैव टू डू एनीथिंग। और जो आधे लोग हैं वो ये सोचते हैं कि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जब मसीह ने क्रूस पर वो सब कुछ कर दिया, एवरीथिंग ही फिनिश्ड अप, वो सारे गुनाह, वो सारी दिक्कतें, तो आज हम और आप उन गुड वर्क्स को क्यों करें? आज हम और आप उन कामों को क्यों करें?
आज ये 2 तरीके के क्रिश्चियंस आज हम अपने जीवन में ऑब्जर्व कर सकते हैं, आज हम अपनी कलीसियाओं में देख सकते हैं, आज अपने आसपास देख सकते हैं कि वो 2 तरीके के जो लोग हैं, जो एक कहते हैं कि हमें सब कुछ करना है, हम पर निर्भर है, हमें सारे प्रभु के कार्य करने हैं आज, और दूसरे कि हमें करना ही क्या है जब प्रभु ने सब कुछ तो कर दिया हमारे लिए। मेरे अजीजों, हमारा और आपका जो कार्य है वो आज यूहन्ना 15 उसकी 5वीं आयत में हमें क्लियर होता है। और यहाँ जो बाइबल है वो हमें इन दोनों तरीके के जीवन को जीने से रोकती है। वो नहीं सिखाती बाइबल हमें कि सारी चीज़ हम अपने पे डिपेंड करके करें कि आज सब चीज़ें हम पर आश्रित हैं आज, और फिर जो यीशु ने जो सब कुछ कर दिया आज उस पे कि अब तो सब हो गया, अब हमें और आपको अच्छे काम करने की ज़रूरत क्या है, आज हमें और आपको प्रेम से रहने की ज़रूरत क्या है। मेरे अजीज़ों, यहाँ यीशु मसीह जो आज हमें और आपको समझाना चाहते हैं, यूहन्ना 15 उसकी 15वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, आई एम द वाइन, यू आर द ब्रांचेस। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन पढ़े और समझाने का आशीष। और यहाँ जो ये पहली लाइन है कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, ये यीशु मसीह हमसे और आपसे ये बात जब कहता है, जब उसके द्वारा वो हमसे और आपसे क्या बताना चाहता है। आज जरा सोचिए कि उस ब्रांचेस की, उस डालियों की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जब वो एक पेड़ के साथ, एक पौधे के साथ जुड़ी होती है, आज उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? क्या केवल फल लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी? मेरे अजीजों, फल लाने की नहीं, जो उससे भी ज़्यादा बढ़ के है, आज प्रभु हमें और आपको बताना चाहता है। और एलिक भाई, थैंक यू, आपने वर्स को शेयर किया। और द ब्रांच डजंट वेक अप एवरी मॉर्निंग एंड straining and sweating, trying to squeeze out the grapes। और ऐसा नहीं है कि वहाँ वो जो डालियाँ हैं उनको सुबह जल्दी उठना है और सुबह जो है जोर देना है तनाव भरे जीवन में, जैसे आज हम और आप उठते हैं और दिन भर पसीना बहाना है और फिर जो है फिर उसके अंदर से वो फल आएंगे। आज ये ब्रांचेस का ये कार्य नहीं है, आज उन डालियों का ये कार्य नहीं है आज हमारे और आपके जीवन में। आज डालियों का जो महत्व है, आज मसीह यीशु हमें समझाते हैं, द ब्रांच हैज़ ओनली वन रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज केवल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस डालियों की, जब वो एक पौधे से, एक तने से, एक पेड़ से जुड़े होते हैं। स्टे कनेक्टेड, आज जुड़े रहना, आज वो जिम्मेदारी है आज हमारे और आपके जीवनों में उस मसीह यीशु से। आज वो दाखलता है, हम डालियाँ हैं। आज हमें और आपको दृढ़ रहना है उसमें। आज हमें आपको अपने जीवनों को जीना है उसमें। आज हमें आपको निर्भर रहना है उस पर। और मेरे अजीजों, आज हमें आपको उस विश्वास में चलना है जो मसीह यीशु आज हमारे और आपके जीवन से चाहता है। एंड फ्रूट इज द एविडेंस ऑफ लाइफ। जो फल हैं वो सबूत हैं उस जीवन के जो प्रभु यीशु मसीह ने होके हम बताते हैं। जब मसीह के निकट चल के जब हम अपने जीवनों को व्यतीत करते हैं तो वो सबूत है। जो हम कार्य करते हैं, हर चीज़ का एक एविडेंस हमारे जीवनों में आ जाता है। चाहे हम अपनी नौकरियों को देख लें, जब हम अपने कार्यों पे जाते हैं, पूरे महीने जो है एफर्ट्स करते हैं, टाइम पे ड्यूटी जाते हैं, वापस लौटते हैं हार्ड वर्क करके, और फिर वो मंथ के एंड में या स्टार्टिंग में वो सैलरी क्रेडिट होती है। वो एविडेंस है हमारे और आपकी मेहनत का। तो आज उसी तरीके से वो जो आत्मिक फल हैं वो भी एविडेंस है उस मसीह में चलने की। आज और यहाँ पे जो हम और आप सोचने लग जाते हैं कि द फ्रूट इज नॉट द एविडेंस ऑफ
fruit is not the source of life. स्रोत नहीं है कि क्या कभी आपने देखा है कि किसी फल को जाके आपने गाड़ दिया और वो उसमें से जो है पेड़ उगाया हो या पौधा उगाया हो। मेरे अजीजों, केवल जब हम बीज बोएंगे तब वो अंकुरित होता है, तब वो एक बड़ा पेड़ बनता है, एक पौधा बनता है, फिर वो फल लाता है। लेकिन मैनी क्रिश्चियंस जो है वो अपना समय जो है बिता देते हैं, वो अपनी पूरी जिंदगियां जो इस ताक में बिता देते हैं कि वो फल देखने में, कि आज हमारे जीवन में कितने फल हैं, कि वो फलाना व्यक्ति जो है वो प्रभु में चल रहा है, उसके जीवन में क्या हो रहा है, आज उसके जीवन में कितने प्रभु ने फल दिए, कितनी उपलब्धि दी, उसे कितनी धन दौलत दी थी, कितना उसे जो है संसार में ऊंचा उठा दिया। आज हम और आप केवल इस फल के पीछे पड़े हुए हैं कि आज फल मिल जाए, आज केवल फल को देखने की चिंता करते हैं, लेकिन आज महत्व है उस बीज को देखना। जब वो बीज जब तक बोया नहीं जाएगा तब तक वो अंकुरित नहीं होगा, तब तक वो फल, जब तक वो पौधा नहीं बनेगा, उसके बाद जब वो पेड़ बनेगा तब वो फल आएगा। आज उस पेशेंस की लाइफ को आज हमें और आपको जीना है। जब हम मसीह में चलते हैं तो उस धैर्य को अपने और सब जितने लोग जुड़े हैं आज सबको अपने हृदय में उस धैर्य को, उस पेशेंस को मांगना है प्रभु से। और पुष्पाचरण सिस्टर हमारे साथ जुड़ी हैं आगरा से। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे, बेटे आइजक पे और आपकी मदद पे बहुत की आशीष बनाए रखे। हम सब प्रभु पे ऐसे ही बढ़ते जाएं। प्रेज द लॉर्ड। और आज यही वी आर स्पेंडिंग आवर एंटायर लाइफ स्टेयरिंग एट फ्रूट, कि बस फल आ जाए। और क्या, और फिर हम सोचते हैं क्या मैं पर्याप्त फल ला रहा हूँ, क्या वो पर्याप्त फल ला रहा है। आज हम एक दूसरे के जीवन को ये देखते हैं, फिर हम ये सोचने लगते हैं कि क्या मैं आई एम डूइंग इनफ, क्या मैं परमेश्वर में वो पर्याप्त कार्य कर रहा हूँ। एम आई ग्रोइंग इनफ, क्या मैं प्रभु में बढ़ रहा हूँ। आज हम और आप इस पे ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं। लेकिन इसी दौरान जो है मसीह यीशु जब हमारे जीवनों में इस बाइबल को हमारे बचपन से हमारे हाथों में दिए, हमने इसको पढ़ा, इस पाक कलाम को, और वहाँ यीशु मसीह वो जब से लिख के हमारे और आपके लिए छोड़ रखा है कि वो हमें और आपको एक ही चीज़ पे वापस लाना चाहता है। दैट मीन्स अबाइड इन मी, मुझ में बने रहो। आज यीशु मसीह आज हमारे और आपके जीवनों से चाहता है कि हम उसमें बने रहें। आज हम उसको छोड़ के बाकी दुनिया की सारी चीज़ों में बनने की कोशिश करते हैं। आज हम एक अच्छा पिता बनने की कोशिश करते हैं, आज एक अच्छा हस्बैंड बनने की कोशिश करते हैं, आज एक अच्छा एम्प्लॉय बनने की कोशिश करते हैं, आज एक अच्छा रेपुटेड जीवन जीने की कोशिश करते हैं। आज हम केवल वो मसीह से हटके आज हम हर वो चीज़ होल हार्टेडली करना चाहते हैं, 100% उसमें देना चाहते हैं। लेकिन मसीह चाहता है कि हम और आप उसमें बने, बिकॉज द ब्रांचेस रिमेन कनेक्टेड। वो जो उस पौधे से, उस दाग से जब जुड़ी रहती है, नेचुरली रिसीव्स लाइफ फ्रॉम द वाइन। वो नेचुरली है कि जब वो जुड़ी रहेगी, जब तक वो डालियाँ, वो टहनियाँ जब तक उस पेड़ से, तो जब तक उनमें जीवन होगा। और जैसे ही उन्हें काट दिया जाएगा, वो काट दी जाती हैं तो वो मुरझा जाती हैं और वो किसी काम की नहीं रहती हैं और आग में झोंकी जाती हैं। उनके द्वारा वो आग जलाई जाती है। जाड़ों में हम बैठ के हाथ सेकते हैं जब हम उस पेड़ से उस टहनी को अलग कर देते हैं। तो आज प्रभु हमारे और आप के जीवन से ये चाहता है कि हम और आप उसमें बने रहें। द फोकस इज नॉट फ्रूट। आज फोकस फल पे नहीं, आज फोकस जो है आज उस कनेक्शन पे रखना है जो प्रभु और हमारे बीच है, कि वो कितना रियल चल रहा है, वो कितनी नज़दीकी में है। आज हमें और आपको परमेश्वर से ये मांगना है। एंड दिस चेंजेस एवरीथिंग। और ये तब हमारे जीवन बदलेंगे, तब परिस्थितियाँ बदलती हैं, तब हमारे विचार बदलते हैं, तब हमारे जीवन बदलते हैं मेरे जीवन। बिकॉज नाउ योर क्रिश्चियन लाइफ
इज नो लॉन्गर अबाउट ट्राइंग हार्डर। और हमें और आपको जो है व्यवस्था पूरी नहीं करनी कि व्यवस्था में भाग के हम पीछे बैकवर्ड चल रहे हैं, बैक स्टेप कर रहे हैं, और हम जो है उन कार्यों को करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ऑलरेडी यीशु मसीह ने क्रूस पे उस व्यवस्था को पूरा कर दिया। He has come to fulfill the law, not to destroy the law. वो खत्म नाश करने नहीं आया, उसने पूरी करी उस व्यवस्था को। और आज हम और आप अपने जीवनों में वो कार्य को करके आज हम सोचते हैं संसार को धार्मिकता दिखा के कि आज हम और आप उस व्यवस्था को पूरा कर रहे हैं। इट्स अबाउट स्टेइंग क्लोज। आज परमेश्वर के निकट रहने की जरूरत है। रीडिंग आवर बाइबल्स, आज इन वचनों को निरंतर पढ़ते रहना, प्रार्थनाओं में रहना, आज परमेश्वर के वचनों पे मनन करना, दिन भर उनके बारे में सोचना, जब खाली समय मिले तब वो समय प्रभु में व्यतीत करना और उसमें विश्वास करना। आज हमारे और आपके जीवन से प्रभु ये चाहता है, लेकिन और हम जो है उसके साथ चलते रहें। आज परमेश्वर हमारे और आपके जीवन से ये चाहता है आज हम उस पे डिपेंड रहें। क्यों? बिकॉज यू अंडरस्टैंड समथिंग इम्पॉर्टेंट हियर, क्योंकि यहाँ फ्रूट ग्रोज नेचुरली फ्रॉम लाइफ। जब एक डालियों में, एक टहनियों में जब जीवन बह रहा होगा, जब वो उस स्रोत से जुड़ा होगा, तो वो ऑटोमेटिकली वो फल उस पे आएंगे। इट डज नॉट क्रिएट लाइफ। वो वहाँ जो है वो फल जो है वो दूसरे फल को जन्म नहीं देगा। वो बीज आज हमारे और आपके जीवन में वो बीज का बोया जाना, उन टहनियों का उस फल उस पेड़ का बढ़ना और वो टहनियों का बढ़ना, उस पेड़ का मजबूत होना और फिर उस पे फल आना। आज तब ये प्रोसेस ऐसे है, ना कि ये नहीं कि एक डाली पे अगर आम आ गया तो वो दूसरा जो है उसे देख के हो गया, अरे अब तो दूसरा भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है। वो उसकी उस बीज की कैपेसिटी है, उस बीज की टेंडेंसी है कि हमने और आपने कैसा बीज बोया है। आज हमने आपने कैसा बीज जो है हमारे और आपके हृदय में, आज उससे फल आते हैं। और एजरा सिंह सिस्टर हमारे साथ आगरा से जुड़ी हैं। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे हिदायत की आशीष बनाए रखे। हम सब प्रभु में ऐसी बढ़ते हैं। और मैनी क्रिश्चियंस हैव रिवर्स द ऑर्डर। और होता क्या है कि हम उस ऑर्डर को रिवर्स करके देखने लगते हैं कि अरे फल देखो, फल जब हम खा लेंगे या फल सड़ जाएगा तब उसके बीज निकलेंगे, तब हम बो देंगे। आज बीज बोना बहुत ज़रूरी है। आज केवल ये फाइनेंशियल कंटेक्स्ट में नहीं कि केवल बीज बोना, हमें उस ऑफरिंग को देना है। आज बीज वचन का बोया जाना है। जब तक ये बीज हमारे और आपके हृदय में नहीं आएगा तब तक ना हम उदारता से दे पाएंगे, ना किसी की मदद कर सकते हैं, ना हम किसी के लिए अच्छा सोच सकते हैं। आज उस बीज का बोया जाना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर हमारे और आपके हृदय से ये चाहता है। दे थिंक फ्रूट क्रिएट्स लाइफ। आज बहुत से मसीह लोग ये सोचते हैं कि आज वो फल जो है वो अगले फल को जन्म देता है। जीसस सेज लाइफ प्रोड्यूसेस फ्रूट। आज वो जब हम और आप उसमें होके जीवन जीने लगेंगे, जब उससे जुड़ी रहेंगी हमारी और आपकी डालियाँ, तब वो फल, वो आत्मिक फल, वो अपने आप प्रकट होने लगेंगे। जब हम मसीह में होके चलेंगे तो ये हमारा स्वभाव हो जाएगा। उन फलों का दिखना, उन फलों का हमारे और आपके जीवन से वो दिखना लोगों को, वो प्रेम, भलाई, करुणा, दया, हर वो फल जो आत्मा के 9 फल हैं, वो उससे भी अधिक से वो हमें तृप्त करने की सामर्थ्य रखता है वो परमेश्वर। सो आज का जो सवाल है मेरे अजीजों कि क्या हम उतना समय दे रहे हैं? आज केवल हम परमेश्वर को जो है संडे को याद कर रहे हैं। आज क्या हम और आप अपने जीवनों से उतना समय दे रहे हैं और बिना उन फ्रूट्स को देखे, बिना उन फलों को देखे एक दूसरे के जीवन में? आर वी अबाइडिंग इन क्राइस्ट?
क्या हम उस दाख से जो है वो कनेक्टेड हैं? केवल संडे को कनेक्ट होने से जो है महीने में एक बार पौधे में पानी डालने से वो फलवंत नहीं होता, वो ग्रो नहीं होता। जब तक वो ग्रो नहीं होगा तब तक वो फल नहीं लगेगा, तब तक वो छांव नहीं देगा। बिकॉज जीसस डिड नॉट कमांडेड यू टू प्रोड्यूस। परमेश्वर ने ये नहीं कहा तुम फल लाओ, तुम फलवंत हो। आज हमारे और आपके जीवन से परमेश्वर चाहता है कि हम और आप उसमें बने रहें और फलवंत होते जाएं और इस पृथ्वी पे फैल जाए। आज इस पृथ्वी को प्रकाशमान करना है तो हमें आपको उस बीज को बोना पड़ेगा अपने हृदय में, जो परमेश्वर चाहता है इन वचनों के द्वारा। He commanded you to remain। और जब यूहन्ना 15 उसकी 4 आयत को जब हम पढ़ते हैं, आज यूहन्ना 15 उसकी 5वीं आयत हमने स्टार्ट किया था, लेकिन उससे पहले जो आयत है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने की आशीष हो। तो आज परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसमें जुड़े रहें। It abides in the vine, so neither you can unless you abide in me। जब तक तुम मुझ में नहीं होगे तब तक फल नहीं ला सकते। तो आज प्रभु हमसे और आपसे इस छोटे से मैसेज के द्वारा वो यही चाहता है कि आज हम और आप ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रभु में व्यतीत करें। आज अपने जनरेशन्स को बचाना है, आज अपनी आगे की पीढ़ियों को सेव करना है प्रभु में, तो आज इस संसार से बचाना है, आज प्रभु में सुरक्षित रखना है। तो इन प्रार्थनाओं को करते रहें, आज इन वचनों को पढ़ते रहें और उस मसीह में बढ़ते रहें। तो आपके जीवन में हर उस फल का आना निश्चित है परमेश्वर की वजह से। आज हम और आप ज़्यादा से ज़्यादा समय स्पेंड करने की कोशिश करें, फिर देखिए आपके जीवन में वो बढ़ोतरी, वो चंगाइयाँ, वो अद्भुत कार्य, वो पल पल, वो हर दिन, वो एक दिनचर्या, वो एक लाइफस्टाइल बन जाएगा। जैसा प्रभु ने आज मेरा बनाया कि आज कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि आज जब तक वो अद्भुत कार्य मेरे जीवन में ना हो, कुछ अच्छी खबर ना हो, वो डेली वो चीज़ें वो मेरे जीवन में होने लगी। लेकिन जब मैं संसारिक जीता था, जब मैं प्रभु से दूर रहता था, जब मैं उससे जुड़ा नहीं था, मैं जब उससे कनेक्टेड नहीं था, तो क्या मैं फलवंत था? बिल्कुल नहीं था। ये प्रभु ने मुझे सिखाया। ये मैं अपनी गवाही अपने जीवन की इसलिए बताता हूँ कि प्रभु ने मेरे जीवन में जब किया तो वो आप में से किसी के भी जीवन में कर सकता है। वो एक वचन आज हमारे और आपके जीवनों को बदल सकता है। वो एक वचन ही काफ़ी है आज हमारे और आपके जीवन में। तो जब तक सुनेंगे नहीं वो उन वचनों को, जब तक मिस आउट करते रहेंगे, अपने आप को बिजी दिखाते रहेंगे संसार में, प्रभु का वो प्रेम उससे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, तब तक वो आशीषें अवेल नहीं कर पाएंगे। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस मैसेज के लिए। और आइए धन्यवाद की एक छोटी सी प्रार्थना में चलते हैं अपने सरों को। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थ्य पिता इस सुंदर शाम के लिए, सुंदर संगति के लिए पिता परमेश्वर, और इन सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर। आज मैं हर एक जन के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस प्रार्थना में जुड़ा है, जो बाद में जुड़ता है, जो अभी किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, वो सब घराने समेत उनके घर का एक एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग, एक एक नौजवान पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर वो आपकी निकटता में बना रहे, वो आपके द्वारा पिता परमेश्वर वो अपने जीवन में उन फलों को देखने पाए पिता परमेश्वर, जो आपसे जुड़े रहने पर मिलते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रत्येक जन के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण परिवारों के लिए, हर खौफ खतरे, हर दुख तकलीफ, हर बीमारी से पिता परमेश्वर उन्हें बचा के रखिए, अपने लहू के बाड़े में रखिए पिता परमेश्वर, अपने पंखों की आड़ में रखिए। कोई भी शैतान की युक्ति सफल ना होने पाए हमारे जीवन। मैं प्रार्थना करता हूँ हर दुखी, कंगाल, बीमार, अनाथ के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर हर उस इंसान के लिए जो नौकरियों की तलाश में है, जो बेरोजगार है पिता परमेश्वर। होने दीजिए आपके आशीष भरे हाथ से पिता परमेश्वर, वो घराने फलवंत होने पाए, वो आशीषित होने पाए और आपके नाम की अद्भुत गवाही में बताने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ हर उस बीमार के लिए जो घरों में है, अस्पतालों में,
जो सफ़र में है पिता परमेश्वर, हर एक को अपने शिफा भरे हाथ से छूए होने दीजिए पिता परमेश्वर, वो लोगों को बताने पाए, वो एक जीवित गवाही बन के पिता परमेश्वर इस संसार में खड़े हुए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर पुष्पाचरण सिस्टर के लिए, मैं प्रार्थना करता हूँ उनके संपूर्ण घराने के लिए, धन्यवाद देता हूँ उनके मदर के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, भाई आइजैक के जीवन के लिए पिता परमेश्वर जो अद्भुत योजनाएं आपने रखी उसका धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ नीलम सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनके बच्चे के लिए, उनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करता हूँ। आपने पिता परमेश्वर अपने प्रेम अपनी दया से भरा पिता परमेश्वर उस घराने को, वो ऐसे ही आप में फलवंत होता जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ इजरा सिंह सिस्टर के लिए, उनके बच्चों के उस बेहतर भविष्य के लिए जो आप में होकर उनके लिए पिता परमेश्वर आपने निर्धारित किया है। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर उस घराने के लिए, निरंतर आपके वचनों की निकटता में रहता है, आपसे जुड़ा रहता है और उन फलों को पिता परमेश्वर वो अवेल करने पाता है। मैं धन्यवाद करता हूँ उनके संपूर्ण घराने के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ माया विजय कुमार सिस्टर के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनके बच्चों के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रीति कैचे कांटी के लिए, उनके बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, आपने उस घराने को चुना, आपने फलवंत किया पिता परमेश्वर, वो घराना ऐसे ही आपकी सेवा में बढ़ता है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर मधुलिका सिंह सिस्टर के लिए, पिता परमेश्वर अपनी नज़दीकी में बनाए रखिए, दृढ़ करिए अपने वचनों में पिता परमेश्वर, होने दीजिए पिता परमेश्वर बेटी रिदिमा के जीवन में पिता परमेश्वर वो आशीष पिता परमेश्वर उसे मिलने पाए पिता परमेश्वर जो आपने उसके लिए निर्धारित किया, वो 1000 गुना फल लाने वाला हो वो घराना, वो आपकी नज़दीकी में पढ़ने वाला हो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मोन्टू भैया के बेटे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पिता परमेश्वर, अपनी चंगाई की आत्मा से भरिए पिता परमेश्वर, होने दीजिए वो बच्चा आपके नाम से उठ के चलने फिरने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई अजीत बेदी के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनके दोनों बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, वो आप में बहुतायत से बढ़ते जाएं आपके कार्यों के लिए पिता परमेश्वर, वो ऐसे ही उत्तीर्ण होते जाए पिता परमेश्वर। मैं यही मांगता हूँ इस घराने में। प्रार्थना करता हूँ कमलेश सिंह आंटी के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने के लिए अपनी नज़दीकी में बनाए रखिए। प्रार्थना करता हूँ सोसन चाची के लिए, क्योंकि चाचा के लिए, उनके दोनों बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, वो हर उस उत्तम चीज़ को अपने जीवन में देखने पाए, हर उस प्रेम को जो आपने अपने स्वर्गीय भंडार से उस घराने के लिए निर्धारित किया। मैं प्रार्थना करता हूँ मम्मी पापा के लिए, धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर उस चंगाई के लिए जो पापा को आपने दी। मैं प्रार्थना करता हूँ रिया सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, उनके घराने के लिए, संपूर्ण घराने के लिए, उनकी मदर इन लॉ के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। जबकि वो रिपोर्ट्स कुछ भी हो पिता परमेश्वर, लेकिन आप हर परिस्थिति को बदलने वाले हैं। उनके घराने में पिता परमेश्वर वो आशीष है, वो स्वर्ग से पिता परमेश्वर वो आ चुकी है, इसका धन्यवाद करते हैं। उनके हस्बैंड की उस पैर की हीलिंग के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो आप समय से पहले उस प्लास्टर को काट के उनके जीवनों में दिखाने जाओ। मैं प्रार्थना करता हूँ उनके बेटे के लिए, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर हर एक जन नाम बनाम सबों को आशीषित करिए, सबको फलवंत करिए, सबको अपनी नज़दीकी में रखिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मोनिका स्वयं सिस्टर के लिए, बेटे अविनाश की पढ़ाई के लिए पिता परमेश्वर, वो आप में ऐसे ही बढ़ता जाए। और हर उस पढ़ने वाले बच्चे के लिए प्रार्थना करता हूँ जो अपनी ट्रेनिंग्स में है, जॉब्स में है, हर उस बच्चे के लिए जो अपने कॉलेजेस में जाता है, अपने बुद्धि ज्ञान से भरिए पिता परमेश्वर, कि वो एक अच्छा मसीही जीवन वो आप में होके व्यतीत करने वाले हैं, वो लोगों के लिए आशीष का कारण बनने वाले हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ अपनी कलीसिया के लिए, हर एक बुजुर्ग के लिए, हर एक बीमार के लिए पिता परमेश्वर, हर एक नौजवान के लिए जो किसी भी प्रकार के बंधनों में है पिता परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से आज वो बंधन टूट जाए, ये मांगते हैं पिता परमेश्वर आपसे। पिता परमेश्वर हर वो बीमार पिता परमेश्वर वो इस चंगाई को आज इसी क्षण ग्रहण करने योग्य। मैं प्रार्थना करता हूँ डैनी भैया के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पिता परमेश्वर, उस घराने के लिए जो निरंतर आपको पुकारता है, आप में बढ़ता जा रहा है। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर इस घराने। पिता परमेश्वर अपने पासवानों के लिए प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने
वो अच्छे पासबान दिए पिता परमेश्वर। DS साहब के लिए प्रार्थना करता हूँ, रेवरेंड यूसुफ दास के लिए पिता परमेश्वर। पास्टर आशीष दयाल के लिए प्रार्थना करता हूँ, पास्टर जोनाथन लाल के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके संपूर्ण घरानों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो अद्भुत योजनाएं आपने रखी है वो पिता परमेश्वर उस कलीसिया पे वो फलवंत होने पाए, वो आपने बढ़ के उन योजनाओं को देखने पाए पिता परमेश्वर, वो घराने उस कलीसिया के आशीषित होने पाए आपके सामर्थ्य रूप से पिता परमेश्वर। इस रात्रि को आपके चरणों में रखते हैं पिता परमेश्वर, जिनके नाम नहीं ले पाए पिता परमेश्वर, लेकिन आप सबको जानते हैं, आप सबकी ज़रूरतों को पहचानते हैं और आप सबको पिता परमेश्वर मुहैया करते हैं पिता परमेश्वर। होने दीजिए, जब हम सोते हैं तो चैन की मीठी नींद, सुबह का प्रकाश देते हैं तो फिर से आपके नाम का धन्यवाद करने वाले हैं। इस छोटी सी विनती को आपके चरणों में रखते हैं, सुनिए और ग्रहण। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सभी को। और जितने लोग जुड़े हैं प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे। हम कल सुबह मॉर्निंग डिवोशन 8 बजे हो गया है, 8 बजे हम सब एक बार फिर से प्रभु की आराधना में जुड़ेंगे, उसकी इबादत के लिए इकट्ठा होंगे और सब आशीषित होंगे, ये विश्वास है। और विश्वास प्रभु में जब हम हो के करते हैं तो हम कभी असफल नहीं होते, वो हमें फलवंत करता है, वो हमें बढ़ाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की।